दिल्ली का विधानसभा चुनाव किस तरीके का होगा, इसकी एक झलक आज देखने को मिल गई। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यक्रम भले ही था, लेकिन चुनावी बिगुल फूंक दिया। और दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम ले पाए और ना ही उनकी पार्टी का नाम ले पाए। कमाल की बात है ना। और दूसरी बड़ी बात यह रही कि वो खुद प्रधानमंत्री के पद पर हैं और प्रधानमंत्री के पद से कम इतनी हम लोग उम्मीद करते हैं कि शिष्टाचार जरूर जो है वो प्रधानमंत्री बरतेंगे। एक पार्टी का नाम लेने में भी वो इतना संकोच कर रहे हैं। संकोच भी छोड़िए, संकोच भी बहुत गरिमापूर्ण शब्द होगा यहां पर। मतलब इतने नीचे जाकर के, इतने निचले स्तर पर जाकर के प्रधानमंत्री का यह कहना आम आदमी पार्टी को कि आपदा को हटाओ, और जो लहजा था, जो उनका अंदाज था, इस चीज को आप देखिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को यह शोभा देता है कि अपने सामने की किसी पार्टी को, अपने सामने किसी नेता को क्या वो इस तरीके से बुलाएं? या फिर इतना डर है, इतना खौफ है कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। आम आदमी पार्टी को नरेंद्र मोदी आपदा बता रहे हैं। चलिए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया, मैंने लोगों के लिए घर बनवाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती है। जो आदमी खुद 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमता हो, दिन में 2-2, 3-3 बार ड्रेस बदलता हो, वो आदमी शीश महल के बारे में या और किसी चीज के बारे में बात करे तो ठीक नहीं लगता है। एक बार सुनिए जरा नरेंद्र मोदी शीश महल को लेकर के क्या कह रहे हैं, और फिर इस पर किस तरीके से करारा पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने, वो सुनेंगे। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना सबको घर मिले। आप आपदा बनकर के दिल्ली वालों पर टूटी है। 10 साल से दिल्ली आपदा से घिरी हुई है। ये खुलेआम भ्रष्टाचार और सीनाजोरी करते हैं। दिल्ली सरकार के पास में कोई विजन नहीं है। दिल्ली का टैंक माफिया के हवाले कर दिया गया है। बच्चों के स्कूल और इलाज में भी घोटाला किया है। ये नरेंद्र मोदी के आज के करीब 39 मिनट के भाषण के कुछ पॉइंट हैं। उन्हीं पूरे भाषण का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सार है। लेकिन वो एक भी बात नहीं बता पाए कि दिल्ली से बेहतर उनका कौन सा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य का मॉडल है जिसके साथ में दिल्ली की वो तुलना करना चाहते हैं। क्या गुजरात मॉडल के साथ में करेंगे? क्या यूपी मॉडल के साथ में करेंगे? क्या एमपी मॉडल के साथ में करेंगे? कौन सा ऐसा मॉडल है जहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही हो, जहां पर पानी फ्री मिल रहा हो, जहां पर महिलाओं के लिए किराया फ्री हो? कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके साथ वो तुलना करेंगे?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनवाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाले व्यक्ति के मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती है। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूं और व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैंने काम किए हैं, 10 साल में उन कामों की राजनीति में करना चाहता हूं। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। दिल्ली का चुनाव किस तरीके से होगा और कैसे होगा, इसका एक ट्रेलर आज आ गया। और अगर ट्रेलर ऐसा है तो सोचिए कि जब फरवरी में पूरी फिल्म आएगी तो कैसा होगा। फरवरी में किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में चीजें निकल करके सामने आएंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे, वोट कटवाने के आरोप लगे, तो क्या बीजेपी इस तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है? और क्या आपदा यही है? सवाल इस बात का है कि दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में या अन्य किसी पार्टी के बारे में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो क्या उनको कोई अपनी तरफ से प्रोजेक्ट पेश नहीं करना चाहिए था? या सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक छोटी सी पार्टी को जो 2 राज्यों में मात्र है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वाकई शोभा देता है? मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है, एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता, लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा, आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इन तीनों में कौन कहां पर ठहरता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मुद्दों की राजनीति दिल्ली के अंदर हो रही है या सरेआम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की राजनीति हो रही है। और सवाल इस बात का भी है कि क्या बीजेपी, जिसकी इतने राज्यों में 1.5 दर्जन के करीब राज्यों में सरकारें हैं, क्या वो बता सकती है कि उनके किस राज्य के अंदर महिलाओं को 2100 रुपए मिल रहे हैं, उनके किस राज्य में बुजुर्गों का इलाज, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज फ्री में हो रहा है। प्रधानमंत्री आज आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह भी तो बात सही है कि आयुष्मान भारत योजना के लिए उसकी योग्यता हासिल करने के लिए ही कितने सारे बैरियर हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी को एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार राहत दे रही है, बिजली में, पानी में, या महिलाओं को किराया फ्री में, जिसको बीजेपी रेवड़ी बोलती रही,
और धीरे धीरे करके फिर उसी को चोरी करने का, उसी मॉडल पर चलने का काम बीजेपी करती रही। तो अब की बार जब चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो बीजेपी अपनी रेवड़ियां कैसे निकालेगी? क्या बीजेपी यह कहेगी कि महिलाओं के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने बस में यात्रा फ्री की है उसको हम बंद करेंगे, या फिर यह कहेगी कि हम उस यात्रा को चालू रखेंगे? और अगर आप चालू रखेंगे तो आप कौन सी रेवड़ियां बांट रहे हैं? क्या आप मोहल्ला क्लिनिक उनको बंद करेंगे या चालू रखेंगे? क्या आप बच्चों के स्कूल कमरे की बात नरेंद्र मोदी करते हैं? अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ आंकड़े अपनी तरफ से पेश किए। तो सवाल यही है कि दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल में, उनका जो स्टाइल है उसी स्टाइल में दीदियों दीदी कहकर के उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी इस स्टाइल को अपनाने का काम किया था, लेकिन क्या हालत हुई थी वहां पर आप सबने देखा। तो ऐसे में दिल्ली का चुनाव अब धीरे धीरे किस लेवल पर और किस स्तर पर जा रहा है, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।